अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। बड़ी खबरें हैं जो इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। नंबर 1 जी, ताकतवर हलकों के पसंदीदा जज लाहौर हाई कोर्ट से जिन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर के गिर्द घेरा तंग हो चुका है। जिस तरह से फेरोनियत के साथ इंतहाई सख्त लहजे में खातून वकील ईमान मजारी के साथ बदतमीजी और घटिया रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की जानब से, एक तो आज उन्होंने माफिया मांगी ना, एक तो आज उन्होंने माफिया मांगी जो पिछले वीलॉग के अंदर मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन अब मजीद उनके गिर्द कैसे घेरा तंग हो चुका है, इस हवाले से हमने बात करनी है। नंबर 2, जस्टिस मंसूर अली शाह, पाकिस्तान के बहादुर तरीन जज, आइन के साथ अपने हल्फ के साथ वफादारी करने वाले जज जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत से आज एक तगड़ा फैसला आया है, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। और फिर इमरान खान के सोए हुए खिलाड़ी, इमरान खान के नाम पर वोट लेने वाले, ओहदे लेने वाले पीटीआई के रहनुमा बिलाखिर जी जाग गए हैं, बिलाखिर उनको होश आ गई है। बड़ी पेशरफ्त है, इस हवाले से भी इस वीलॉग के अंदर हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। देखिए जी, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, वैसे तो जो कोर्ट रिपोर्टर हैं वो बताते हैं कि ना तो उनको उर्दू बोलनी आती है, हालांकि चीफ जस्टिस है, ना वो अंग्रेजी बोल सकते हैं, लेकिन धमकियां वो ऐसे देती हैं सलीस पंजाबी के अंदर, और इस तरह से हरासा करते हैं अपनी अदालत के अंदर कि जिसकी कोई बात नहीं। अब उन्होंने जिस तरह से एडवोकेट ईमान मजारी को धमकियां दी, नामुनासिब सतही लेवल के उन पर जुमले कसे, उसके बाद आज एक तो उन्होंने माफी मांगी ना, वजाहत देने की कोशिश की, वो जी मेरी बच्ची है, वो जी मेरी बेटियों की तरह है, मैं उसका कैरियर खराब नहीं करना चाहता था, लेकिन ये वजाहत जो है वो काम नहीं आई। कुछ बड़े यानी जो है ना वो एक्शन, वकला कम्युनिटी खड़ी हो गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह का एक तो फैसला खवातीन के हवाले से, दूसरी उन्होंने स्पेसिफिक इस हवाले से भी बात की है जस्टिस डोगर के हवाले से। नंबर 1 खबर यह है जनाब कि पहले लाहौर हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का जानब से मुजम्मती करारदाद आई है, और उसके बाद कराची बार एसोसिएशन ने भी स्टैंड ले लिया है कि कैसे, यानी ये कैसे हो सकता है कि एक जज अदालत के अंदर बैठ के, उसका काम है इंसाफ देना, उसने धमकियां लगाना शुरू कर दी हैं। यानी उसने क्या, यानी वो जैसे ईमान मजारी ने कहा था कि आप चीफ जस्टिस हैं, आप डिक्टेटर नहीं है, तो 2 बार एसोसिएशन पाकिस्तान की बड़ी वो मैदान में आ गई हैं। तीसरे नंबर पे लाहौर हाई कोर्ट की एक बड़ी तगड़ी वकील है रबिया बाजवा। रबिया बाजवा की जानब से कहा गया है कि ये जो वाहियात हरकत की गई है ना, इस पर चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ रेफरेंस दायर करना चाहिए, इनके खिलाफ रेफरेंस दायर करना चाहिए। अब चौथी खबर यह है कि इस्लामाबाद और मुल्क भर से जो नामवर खवातीन वकला है, बल्कि इस्लामाबाद की जो नामवर खवातीन वकला हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करती हैं, 41 खवातीन की जानब से खत लिखा गया है, जिसके अंदर इस बात की मजम्मत की गई है, और चीफ जस्टिस की जो इंतहाई तौहीन अमेज वाहियात रिमार्क्स थे खवातीन के हवाले से, इस हवाले से ना सिर्फ उन्होंने मजम्मत की है बल्कि सरेआम चीफ जस्टिस से माफी मांगने का भी उन्होंने मुतालबा किया है। फिर जनाब जस्टिस मंसूर अली शाह के बड़े सख्त रिमार्क्स सामने आए। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानब से डोगर साहब को आईना दिखाया गया कि डोगर साहब, अगरचे आप मुल्तान से उठ के जज बन गए उस लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 14वें नंबर पे, और उसके बाद आपकी किस्मत, आपकी चांदी होगी रातों रात, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आ गए, लेकिन खवातीन का जरा लिहाज करें, ये अदालत है, कोई अखाड़ा नहीं है कोई। ये जो देखे ना गांव देहातों में क्या होता है, गली मोहल्ला होता है ना, गली मोहल्ला है, उसके थड़े बने होते हैं, वहां पे आती जाती बहनें बेटियां, लोग उनके बारे में जुमले कस रहे होते हैं, तो ये थड़ा नहीं है, ये अदालत है। तो मंसूर अली शाह ने कहा कि जजेस को सनफी तौर पर हसास और इंसाफ पर मबनी जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए। आप इंसाफ देने के लिए बैठे हुए हैं, और खवातीन के हवाले से जरा आपको एहतियात करनी चाहिए। जो खवातीन को खुद मुख्तार शहरी तस्लीम करें, खवातीन है, एक तो वो घर से निकलती हैं, घर से वो प्रोफेशनली काम करने के लिए निकलती हैं, अपनी इज्जत वो तली पर रख के निकलती हैं, और आपका कोई, यानी आप अगर चीफ जस्टिस खवातीन के मैंने पकड़ लिया ना इस तरह के जुमले बोलेगा, तो फिर आम लोग क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा जरा आपको। और दूसरा, आज जो बड़ा सख्त फैसला आया है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस मंसूर अली शाह का
और जिस अकील अब्बासी का खवातीन के हवाले से, खवातीन के हक में, यानी देख ना, एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो तोहफे लाए गए हैं, उनके सामने जो खवातीन खड़ी होती हैं, उनके सामने जिस तरह की नाजेबा गुफ्तगू करते हैं, दूसरी तरफ है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी, उनकी जानिब से फैसला दिया गया है और बड़ा तगड़ा फैसला है कि जो बीवी है, यानी उसका जो ना नफका है, उसका खाना पीना खर्चा पानी शोहर का हक है। यानी कोई किसी चीज को जवाज नहीं बनाया जा सकता कि निकाह हो चुका है, रुखसती नहीं हुई तो खर्चा शोहर के जिम्मे नहीं है, या कोई और इज़्दवाजी मामलात हैं, तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि जब निकाह हो जाए, चाहे रुखसती हो या ना हो, तो बीवी का ना नफका खर्चा जो जिम्मेदारियां हैं जायज, वो शोहर की जिम्मेदारी हैं। तो ये खवातीन के हक पर एक बड़ा फैसला है जो दिया गया। अच्छा जी, एक तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ इमरान खान का तोशाखाना 2, अल कादर ट्रस्ट, यानी अल कादर ट्रस्ट और तोशाखाना 2 का हाल ये है कि जनवरी के अंदर केस दायर किया गया बरीयत के खिलाफ। मार्च के अंदर अप्रैल के अंदर दरखास्त दी गई कि ये बरीयत वाला जो मामला है, जिससे इनाम अमीन मिनाज साहब जरा जल्दी समाअत करें। अब जैसे नाम अमीन मिनाज के सामने जो मुतफरक दरखास्त आई थी कि जल्दी समाअत करें, उन्होंने उस पर रजिस्ट्रार को हदायत की कि हाँ, ये केस जल्दी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। अब उस हदायत को भी 6 महीने गुजर चुके हैं। आज दोबारा एक दरखास्त दायर हुई, दोबारा दूसरी मुतफरक दरखास्त कि बरीयत वाला जल्दी जो है ना वो किया जाए। तो एक तरफ तो ये यानी केस इमरान खान के खिलाफ कंक्लूड हो रहे हैं, दूसरी तरफ एक केस है शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिलाफ हरजाने का केस किया हुआ है। तो आज शहबाज शरीफ ने जज को हदायत की है, जज को आपके लिए हुक्म दिया है कि जज साहब इस केस के अंदर भी आप फौरी तौर पे कंक्लूड करें और इमरान खान को सजा सुनाएं, जो भी यानी आपने फैसला करना है वो आप फैसला जो है वो करें। अच्छा जी, मैं जरा आता हूं कि पीटीआई के रहनुमाओं को किस तरह से अकल आई है, नहीं आई, कैसे जागे हैं, सोए हुए हैं ना, क्योंकि नींद के अंदर है ना, क्योंकि देखो ना हर चीज जो अच्छी चल रही है, सोना तो बनता है ना। मुल्क जो है वो अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है, सैलाब तो है ही कोई नहीं, महंगाई भी नहीं है, मैंडेट तो छीने ही नहीं गया, कैदी नंबर 804 अडयाला जेल के अंदर एसी वाले कमरों के अंदर है जी, फिर जरूरत क्या है जागने की। तो बहरहाल आज जरा वो नींद से बेदार हुए, उस तरफ मैं आता हूं। उससे पहले कल मैंने एक आपको खबर दी थी, मैंने आपको बताया था चाहत फतेह अली खान जैसा भी है, किसी को पसंद हो ना पसंद हो, मस्करा सा, यानी वो इस तरह का उनका कंटेंट है ना, उनको अंडे मारे गए लंदन के अंदर, तो इसकी मजम्मत होनी चाहिए। अब छोड़ देना सरफराज डोगर क्या कर रहा है, जरा हाल देखें जावेद चौधरी, छोड़ दें जज साहब क्या कर रहे हैं, सहाफियों की हाल देखें जो दूसरों को लेक्चर देते हैं। जावेद चौधरी ने आज एक वीलॉग किया जिसके अंदर उन्होंने कहा चाहत फतेह अली खान जो वाहियात किस्म के गानों की वजह से मशहूर हैं, उनका हुलिया इस काबिल नहीं कि उसकी तारीफ की जा सके। जरा मुझे ईमान से लोग बताएं जो देख रहे हैं कि अगर बात हुलिये पे ही आ गई है ना, और एक ये जावेद चौधरी जैसा शख्स जो कभी हकीम बना होता है, कभी कुछ किस तरह की अदवियात फरोख्त कर रहा होता है, वो किसी की यानी शर्म नहीं आती, किस तरह की यानी हुलिया किसी का जैसा भी अल्लाह ने बनाया है, यानी कितनी घटिया लेवल पे ये इस यानी जरा देखें, पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं कि वाह ठीक है गाने वाहियात वाकई होते हैं, लेकिन कहते हैं हुलिया भी इतना वाहियात है, चाहत फतेह अली खान का उस पर कॉमेंट नहीं किया जा सकता। तो यानी ये बिलो लेवल और घटिया लेवल से चीजें पाकिस्तान के अंदर नीचे चली गई हैं। अच्छा जी, जलालपुर, पीरवाला, अलीपुर, मुल्तान डूब चुका है। जितनी तबाहकारियां पाकिस्तान के अंदर हुई, जितनी भी हो चुकी हैं, इससे पहले ये आगे होंगी, ये सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। और आज पीटीआई की क़यादत जिसमें सलमान अकबर राजा हैं, जो ओन अब्बास पप्पी हैं, शौकत बसरा हैं, मेहरबानो कुरैशी हैं, बैरिस्टर तैमूर मलिक हैं, वो जलालपुर पीरवाला पहुंचे हैं। और हम तो पहले ही बात कर रहे थे, मेरे साथ ज़िशान नूर बैठे हुए हैं, इनका ताल्लुक बेसिकली साउथ पंजाब से है, तो इसलिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप जरा साउथ पंजाब के हवाले से, सैलाब के हवाले से बताएं भी। और आज ही हम बात कर रहे थे कि पीटीआई क्या कर रही है, कमेटियों से इस्तीफे, कैदी नंबर 804 के पीछे आप आते नहीं है, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर केस लगा हुआ था, वहां तक नहीं आप गए, तो आज शुक्र है कम से कम आप जलालपुर पीरवाला पहुंचे हैं। क्या साउथ पंजाब की क्या सूरत हाल उसके बारे में जरा बताइएगा। जी फैसल साहब, जब सैलाब ने सेंटर पंजाब के अंदर सारी तबाही कर दी, उसके बाद जब मुल्तान की तरफ रुख किया ना, जी जी, उसके बाद मीडिया के ऊपर आवाज़ें उठना बंद हो गई। आपने देखा कि मेन स्ट्रीम मीडिया अखबारात के अंदर बात होना बंद हो गई, सोशल मीडिया के ऊपर उस तरीके से बात नहीं की गई। लेकिन जितनी तबाही सैलाब ने मुल्तान के करीब जलालपुर, पीरवाला, अब अलीपुर तहसील के अंदर जितनी तबाही कर दी है ना सैलाब ने, आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं आपको वो हकायक मुख्तसरन बताना चाहता हूँ नाज़रीन के लिए कि वहाँ पर कुछ ऐसी जगह भी हैं
कि जहां पर 3-3 दिन से लोग अपने घरों की छतों के ऊपर महसूर हैं हाँ। और पानी 30-30 किलोमीटर उनके चारों तरफ मौजूद है। इंतजामिया रेस्क्यू कश्तियां वहां पर नहीं पहुंच सकी हैं और जो रेस्क्यू करने वाले लोग हैं उनके मुताबिक उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को भी रेस्क्यू किया कि लोग दरख्तों के साथ ऐसे बाजू ऐसे पकड़ के चिमटे हुए थे और जब उन्होंने 24 घंटे के बाद या 36 घंटे के बाद जाकर रेस्क्यू वालों ने उन्होंने तारा तो उनके बाजू वहीं पे पकड़े हुए थे और वैसे उठा के उन्होंने कश्ती के अंदर उन्हें रखा। फिर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जलालपुर के और खुसूसन अलीपुर के कि जहां पर रेस्क्यू टीमें अभी तक पहुंच ही नहीं सकी। वाज़े तौर के ऊपर नहली जो है वो पंजाब हुकूमत की इंतजामिया की है। कश्तियाँ वहाँ पर आप ऐसे कह लें कि अब अलीपुर के अंदर सूरत हाल ये है कि अगर एक कश्ती एक किनारे से मुतासरीन तक जाती है और एक चक्कर लगा के वापस आती है लोगों को लेकर तो उसको कम से कम 3.5 से 4 घंटे लगते हैं। अच्छा। सिर्फ 2 कश्तियाँ मौजूद थी परसों तक। वजह क्या सामने आई मेरी इतलात के मुताबिक कि वहाँ की जो मशीनरी थी रेस्क्यू 11 22 की जो कश्तियाँ थी और PDMA की जो कश्तियाँ थी वो नारोवाल, सियालकोट, कसूर, लाहौर मौजूद थी। हर्ज कोई नहीं है क्योंकि जब साउथ पंजाब के अंदर सैलाब नहीं आया था तो मशीनरी आप लाहौर बाकी इलाकों में ले जा सकते हैं लेकिन वक्तन उन्हें वापस भी लेके आना है आपने, लेकिन वापस नहीं लाया गया। सिर्फ 2 कश्तियां मौजूद थी और बहुत सारे ऐसे हकायक हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे तो बात बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी। कोशिश करेंगे नाजरीन के हम इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर साउथ पंजाब की जो सैलाब की तबाहकारियां हैं उसके ऊपर जो हुकूमत की बेहिसी है, इंतजामिया की जो खामोशी है, मीडिया की जो खामोशी है उसके ऊपर हम एक तफसीलन मुदल्लल और फैक्ट्स नंबर के साथ बात करेंगे, लोगों को दिखाएंगे भी कि वहां पर क्या हो रहा है लोगों को सांप काट और रहे हैं। ये नाजरीन आप इस बात को समझिएगा कि जब पानी आता है तो उसके बाद 6-6, 8-8, 10-10 फुट तक पानी है। लोग क्या करते हैं, लोग अपने घरों की छतों के ऊपर चढ़ जाते हैं, दरख्तों के ऊपर पनाह ले लेते हैं। अब जो ये सांप, ये कीड़े मकोड़े, ये जो हशरात हैं सारे, ये भी पानी से खुश्की की तरफ जाते हैं। हाँ। तो ये भी दरख्तों के ऊपर चढ़ते हैं, छतों के ऊपर चढ़ते हैं। तो लोगों का सिर्फ पानी से मुकाबला नहीं है, लोगों का इन जहरीले हशरात से भी मुकाबला है। और एक हमारा दोस्त है सहाफ़ी है साउथ पंजाब से, मैं नाम तो नहीं कोट करूंगा, उसने मुझे ये बात बड़े दावे से की है कि जलालपुर, अलीपुर और बहावलपुर के साथ साथ जो दरिया सतलुज का बेल्ट बनता है वो कहता है वहां पर इस हद तक सूरत हाल खराब है कि जब अगले 2 हफ्तों के बाद पानी उतरेगा तो आपको वहां पर लाशें नजर आएंगी। इस हद तक सूरत हाल खराब है। लेकिन जो आपने बात की मेन नुक्ता के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत बिलाखिर जाग चुकी है। देखिए फैसल साहब, हर पार्लिमानी मुल्क के अंदर ना अपोजिशन का एक हुस्न होता है, अपोजिशन की एक जिम्मेदारी होती है, अपना एक बड़ा अहम किरदार होता है कि जब हुकूमत नहली करती है, हुकूमत कुछ मामलात के ऊपर तवज्जो नहीं देती है तो अपोजिशन उनकी तवज्जो दिलाती है, फ्लोर ऑफ द हाउस तवज्जो दिलाती है, कमेटियों के अंदर बात करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और मुतलका इलाकों के अंदर जाकर शोर शाबा करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि भाई ये यहाँ पर जुल्म ज्यादती हो रही है, हुकूमत जाग नहीं रही। फिर हुकूमत को मजबूरन उसके ऊपर एफर्ट ज्यादा करनी पड़ती है, जो कर रही होती है हुकूमत उससे ज्यादा करनी पड़ती है। लेकिन पीटीआई गुज़िश्ता जब से ये सैलाब की सूरत हाल बनी है 2-2.5-3 हफ्ते हो गए हैं, पीटीआई की क़यादत बिलाखिर सोई हुई थी और आज वो बेदार हुई जैसे आपने कहा और आज 2 जगह के ऊपर क़यादत पहुंची है। एक सरगोदा कोर्ट मोमन के अंदर चेयरमैन बैरिस्टर घोर पहुंचे हैं, वहाँ की जो लोकल क़यादत है MNAs है उनके साथ। दूसरा चूंकि मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ के अंदर तबाही ज्यादा हो रही है तो वहाँ पर सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, शौकत बसरा, बाकी जो मुल्तान की क़यादत है मेहरबानो कुरैशी हैं, मलक तैमूर हैं, वो वहाँ पर सैलाबज़दा इलाकों के अंदर गए हैं, वहाँ से बात भी करेंगे और ऑब्वियसली उनके जाने से मजीद मशीनरी इंतजामिया और हुकूमत हरकत के अंदर आएगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये चाहिए कि वो कम अज़ कम रोज़ाना नहीं तो 2 दिन छोड़ के जो 2 दिन का 48 घंटे हैं उसके फैक्ट्स नंबर्स इकट्ठे करें और 2 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें इसके ऊपर। और जो MNAs MPs हैं उन्हें ये कहें कि आप अपने हलकों के अंदर जाएं, लोगों के अंदर जाएं, वहां से जाके आप हकायक रिपोर्ट करें, लोकल मीडिया को रिपोर्ट करें, सोशल मीडिया को रिपोर्ट करें चीजें, ताकि हुकूमत की जो नाकामियां हैं ग्राउंड के ऊपर वो हर इलाके से कवर हो सके। लेकिन पता नहीं क्यों पीटीआई एक फ्रेंडली अपोजिशन का रोल प्ले कर रही है। चलें मीडिया को तो ये इंस्ट्रक्शन है कि आपने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के ऊपर बात नहीं करनी है और पंजाब हुकूमत को उस तरीके से नहीं रगड़ना है, लेकिन अपोजिशन को किस चीज़ का डर है, वो क्यों बात नहीं करते हैं। तो बिलाखिर जागी है क़यादत और अब 2 जगह के ऊपर आज पहुंचे हैं। अब देखते हैं कि अगले आने वाले दिनों में इसके हवाले से उनकी क्या एक्टिविटी नजर आती है। चले ये सवाल से हम अलग से भी बात करेंगे क्योंकि ये वीलॉग लंबा हो रहा है जी, तफसील से हम आपके सामने जो है वो बात करेंगे। शुक्र है जागे हैं, जो लाजिद से उठ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट 2 किलोमीटर के फासले पर नहीं आ सकते। बड़ी बात है कि वो जलालपुर पीरवाला चले गए, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कि वो पंजाब हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को बेनकाब कर सकते थे कि आप कतर तो हज़ारे यकजहती के लिए चले जाते हैं, आप साथ मंडी बाउद्दीन नहीं जा सकते, मुल्तान नहीं जा सकते, जलालपुर नहीं जा सकते। तो बहरहाल हम इस हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।